ये उस वक़्त का वाक़या है जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ लिया गया है और उन पर अदालत के सामने उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है और हाकिम परेशान है और हाकिम भी कहता है कि मैंने इसमें कोई कसूर नहीं पाया, तो मैं क्या करूं। तो लोगों ने जब कुछ बन नहीं पड़ा तो उन्होंने कहा कि ईद के मौका पर, खुसूसी मौका पर हाकिम जो है वो किसी एक शख्स को छोड़ देता है, तो हम चाहते हैं कि बराबा को छोड़ दिया जाए और यीशु को मसलूब किया जाए। तो हाकिम ने पब्लिक की बातों को सुना है और उनके कहे के मुताबिक फिर बराबा को छोड़ा गया है और यीशु मसीह को पेश किया गया है। यीशु के कोड़े लगवाए जा चुके हैं और फिर उसको मसलूब करने के लिए उन्होंने पेश किया। तो 27वें आयत से पढ़ते हैं, इस पर हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किला में ले जाकर सारी पलटन उसके गिर्द जमा की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह अदाब, और उस पर थूका और वो ही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे और जब उसका ठट्ठा कर चुके तो चोगा को उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले गए। ये सारे जुल्म ढाने के बाद जब उन्होंने कांटों का ताज पहना दिया है, ठट्ठे उड़ा रहे हैं, एक सरकंडा हाथ में दिया गया है और मज़ाका उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहूदियों के बादशाह आदाब। तो जब वो लेकर जा रहे हैं तो 32वीं आयत बताती है, जब बाहर आए तो उन्होंने शमाउन नाम एक करीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और उस जगह जो गलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा और उन्होंने उसे मसलूब किया। तो ये मंजर है कलवरी के पहाड़ का, जिसका नाम यहाँ पर गलगता आया है, लेकिन दूसरी अनाजील को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खोपड़ी या कलवरी आया है। गुलगता को इतना आम नहीं हम समझते क्योंकि ये आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कलवरी का लफ्ज़ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो शायर हैं उन्होंने अपने गीतों के अंदर भी, अपनी शायरी के अंदर भी कलवरी का जिक्र किया है। तो उस मकाम पर जिसे गुलगता यानी खोपड़ी की जगह कहते हैं, उस जगह पहुंचे हैं तो मंजर देखे कैसा है। उसे पित्त मिली हुई मैं पीने को दी गई है और उसे चख कर पीना ना चाहा, उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुर्रा डालकर बांट लिए। वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे हैं और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यीशु है। उस वक्त उसके साथ 2 डाकू मसलूब हुए, एक दाहिने और एक बाएं, और राह चलने वाले सर हला हला कर उसको लान तान करते। देखिए कैसा मंजर है,
सलीब पर यीशु लटका हुआ है, ऊपर कतबा लिखा जा चुका है कि ये यहूदियों का बादशाह है। 2 डाकू उसके दाएं बाएं हैं और राह चलने वाले सर हला हला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ए मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। और ये तो पब्लिक है, राह चलने वाले लोग हैं। इसके बाद मोतबर लोग जिनका मजहब में बड़ा एक टाइटल है, बड़ा रुतबा है, लिखा है। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलकर ठट्ठे से कहते थे। तो कितने लोग ठट्ठे कर रहे हैं, राहगीर ठट्ठे कर रहे हैं, सरदार काहिन ठट्ठे कर रहे हैं, फकीह और बुजुर्ग उसको ठट्ठे कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, इसने औरों को बचाया, अपने तय नहीं बचा सकता, ये तो इस्राएल का बादशाह है। अब सलीब पर से उतर आए तो हम इस पर ईमान लाएं। ये नहीं कि वो ईमान लाना चाहते थे, बल्कि ठट्ठा कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। और फिर कहते हैं, इसने खुदा पर भरोसा किया है, अगर वो इसे चाहता है तो अब इसको छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे। और देखे मंजर कैसा है, सलीब है, ठट्ठे हो रहे हैं और ऐसे ही लगता है कि एक अंधेर है। और इसके साथ साथ हमें कायनात का नजारा नजर आता है। लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा। तो ये सारा मंजर यीशु मसीह के सलीबी कलमात जब उसने कहे हैं तो पब्लिक का मंजर हमें नजर आता है, मजहबी लीडरों का मंजर नजर आता है। इसके साथ साथ कि रूमी सिपाही भी उस पर क्या कर रहे थे, लान तान कर रहे थे। गोया जो भी वहां खड़ा था ऐसे ही लगता है कि सारे के सारे ही उसके दुश्मन है, जहान उसका दुश्मन है। लेकिन कुछ अपने हमें नजर आते हैं। जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 19वां बाब उसकी 25वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सलीब के पास दुश्मनों के साथ साथ कुछ अपने भी नजर आते हैं। और आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि सारी दुनिया में जहां बहुत सारे सलीब के मुखालफीन हैं, यीशु के मुखालफीन हैं, वहां यीशु के मौजूद है। आज तज़किरा हो रहा है, जगह बजगह सलीब का जिक्र हो रहा है। तो जिस वक्त सलीब दिया जा रहा था उस वक्त दुश्मनों के उस पहरे में, उस कड़ी सजा के मौका पर यूहन्ना बयान करता है 19वें बाब की 25वीं आयत में, और सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। देखें, जहां ये लोग ठट्ठे कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि ये जो खड़े हैं पास यीशु की सलीब के पास, उसकी मां और उसकी मां की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी हैं। और फिर 26वीं आयत में जब उसने जो है सलीबी कलमात में से एक कलमा बोला है तो वहां पर हमें नजर आता है कि उसका प्यारा शागिर्द यूहन्ना भी वहां पर क्या है, खड़ा है। तो कितने लोग हैं, यूहन्ना प्यारा शागिर्द। क्या यूहन्ना भी यीशु को लान तान कर रहे हैं? यकीनन आप कहेंगे नहीं,
क्योंकि वो तो उसका अजीज था। और बार बार अंजील के अंदर यूहन्ना बयान करता है कि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता था। गोया वो अपना तारुफ इस तरह से करता है कि खुदावंद उससे मोहब्बत रखता है। और हमें नजर आता है कि सलीब के इस कड़े वक्त में जिससे वो मोहब्बत रखता है, जो सलीब पर लटका है, तो वो भी सलीब के पास है जिससे वो मोहब्बत रखता है। और यूहन्ना क्या कह रहा होगा उस वक्त? उसके दिल से क्या आवाज निकल रही होगी? यकीनन वो कह रहा होगा, ऐ मेरे उस्ताद, ऐ मेरे रहनुमा, ऐ मेरे कायद। ये आवाज उसके अंदर से निकल रही होगी। वो यीशु को मजाकन नहीं कह रहा होगा क्योंकि शागिर्द था। वो दिल से, हो सकता है उसने ऊंची ना कहा हो, लेकिन दिल में ये पुकार थी कि तू मेरा क्या है? कायद है। आज मैं ये बातें क्यों कहना चाह रहा हूं? आप भी सलीब के मंजर को देख रहे हैं, तो क्या आप भीड़ के साथ मिलकर यीशु पर लान तान करेंगे, या इनमें से जो अजीज जो कुछ कह रहे हैं इन जैसा आपका इकरार होगा, इन जैसी आपकी मोहब्बत होगी? देखें, वहां यीशु की मां है, तो मां के क्या जज्बात होंगे अपने बेटे की तरफ देखकर। एक शायर मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो गुजरा है, उसने सलीब के मंजर को और मुकद्दसा मरियम को इस तरह से बयान किया है। पंजाबी का एक गीत है कि अखां विच अखां पाके दुख पईए फोल दी। और इसका आगाज है, हक दी तरकड़ी ते प्यार पईए तोल दी, अखां विच अखां पाके। क्या करती है? वो दुख तलाश कर रही है। तो वो क्या कह रही होगी? मां के अंदर से जो आवाज निकलती है जब भी बेटा दुख में होता है, तो क्या कहती है? हाय मेरा बेटा। वो दुख में हाय तो करते, लेकिन असल जो बात है वो कह रही है, यीशु को क्या कह रही होगी जज्बात में? मेरा बेटा। और वहां पर उसकी मां की जो बहन है, क्लोपास की बीवी, वो क्या कह रही होगी? रिश्तेदार है ना, मां की बहन है, तो इसका मतलब उसकी खाला है, मासी है। तो वो क्या कह रही होगी? वो कह रही होगी, मेरा अजीज, मेरा प्यारा। और मरियम मगदलीनी वहां पर है, तो मरियम मगदलीनी वो है जिसमें से उसने बदरूहें निकाली थी, उसको आजाद किया था, उसको छुड़ाया था। वो क्या कह रही होगी? उसके जज्बात क्या होंगे? वो कह रही होगी, मेरा नजात दहिंदा। तो आज मैं ये कहूंगा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कहूंगा यहां पर रुकें और गौर करें कि आप अगर यीशु की सलीब को देख रहे हैं, उसके सारे मंजर को आप अपने दिल में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपके जज्बात क्या कहते हैं यीशु की बाबत? क्या उसे आप अपना कायद मानते हैं? क्या आप उसे अपना अजीज मानते हैं? क्या उसे खुदा का बेटा मानते हैं, इब्ने मरियम मानते हैं? क्या आप उसे अपना नजात दहिंदा मानते हैं? और सलीब का मुकाशवा भी यही है जो मैंने आखिर में कहा, नजात दहिंदा। सलीब वो क्यों चढ़ा था? देखिए, वो बड़ी दलेरी से कहता है, नजील बयान करती है, वो बड़ी दलेरी से कहता है कि आओ हम यरूशलेम चले और वहां पर क्या हो, इब्ने आदम फकीरों और सरदार काहिनों के हवाला किया जाए और वो उसे कत्ल करें और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं समझता हूं दुनिया का कोई इंसान भी, देखिए आज कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में छुप गए हैं कि कहीं मौत ना आ जाए, लेकिन ये एक ऐसा है जो खुदा के मिशन को पूरा करने आया है। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इन दिनों कोरोना वायरस है तो आप इत्यादि तदाबीर ना करें। देखिए, दुनिया में मौत का डर हर शख्स को है, मौत से लोग बचते फिरते हैं, लेकिन ये कैसा लीडर है, कैसा कायद है, कैसा निजात दहिंदा है कि जानता है कि उस शहर के अंदर जिसका नाम सलामती का शहर है, यरूशलेम,
सलामती का शहर। उसे पता है कि इस सलामती के शहर में उसे लोग कत्ल करेंगे, लेकिन ये वो है जो यरूशलेम को हकीकी सलामती देता है। ये वो है जो सारे जहान को सलामती ही सलामती देता है। और अब हम गौर करेंगे थोड़ी देर के लिए सलीब के जो कलमात बोले गए, इन पर हम गौर करेंगे। तादाद में ये 7 हैं, और आखिर 7 ही कलमात क्यों बोले गए? तो हम इसको सीख सकते हैं कि अददी एतबार से 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है। तो इन 7 ही कलमात के अंदर जो है वो हमारे लिए निजात का पैगाम पाया जाता है। कामल पैगाम, मुकम्मल पैगाम। और फिर 7 का अदद इस बात को जाहिर करता है कि सलीब पर जो कफारा दिया गया है वो कामल कफारा है, कामल कुर्बानी। फिर कहा यह जाता है कि सुबह 9 बजे से लेके तीसरे घंटे से लेके 9वें घंटे तक, सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक यसु मसीह सलीब पर ये कलमात बोलते हैं। और गोया हम कह सकते हैं कि पहले कलमे से लेके आखिरी कलमे तक का वक्त जो है, जब यसु ने कहा कि मैं ऐ बाप अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो उस वक्त का जो टाइम फ्रेम है वो 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे का है, और ये कुल 6 घंटे हैं। तो 6 घंटे में उसने एक खूबसूरत पैगाम दिया। किसको दिया? उस इंसान को जो छठे दिन बनाया गया था। और याद रखिएगा 6 का अदद जो है वो इंसान का अदद है। तो इंसान के लिए निजात का पैगाम इन 6 घंटों में दे दिया गया है। और इन 6 घंटों में मसीह ने सलीब का दुख सहा, क्योंकि जब दोपहर 3 बजे थे तो उसने दम दे दिया था, उसने जान कुर्बान कर दी थी। तो इस तरह से 6 घंटे लटकाए जाने से मुराद है कि उसने उस पहले आदम की मखलसी का और उसकी नस्ल का जो नस्ल आदम है उसकी निजात का खूबसूरत पैगाम भी दिया और निजात का बंदोबस्त भी किया, कफारा भी दिया। तो इन 6 घंटों के अंदर, तो 6 घंटे से मेरी दानिश में ये मुराद है। अब आए गौर करें, पहला कलमा तमाम खादमीन इस बात पर मुत्तफिक है कि ये कलमा मुआफ़ी का कलमा है। किसका कलमा है? किसका? मुआफ़ी का कलमा है। और इसके अल्फाज क्या है? लूका की इंजील 23वें बाब की 34 आयत को, लूका की इंजील 23वां बाब 34वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यसु ने इस तीसरे घंटे में सुबह 9 बजे ये कलमा बयान किया और कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। फिर दूसरा कलमा लूका की इंजील 23वें बाब में ही 42वीं आयत में, जिसको निजात का कलमा कहते हैं। किसका कलमा? निजात का कलमा। क्या कहा उसने? जब डाकू ने फरियाद की कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो यसु के अल्फाज, यसु की पुकार, यसु का पैगाम उसके लिए क्या था कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। नजात किस बात में? इस बात में है कि आदमी जहान की खराबी से छूटकर जाते इलाही में क्या हो जाए? शरीक हो जाए।
दुनिया से निकलकर मसीह की कुर्बत में आ जाए। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है और कहा यह जाता है कि यह कलमा छठे घंटे का कलमा है, छठे घंटे। तो तीसरा घंटा अगर 9 बजे है तो फिर चौथा घंटा 10 होंगे, पांचवा घंटा 11 होंगे और छठा घंटा क्या है? दोपहर 12 बजे। और ये कलमा मोहब्बत का कलमा छठे घंटे में यानी दोपहर 12 बजे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किया। और ये यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 26 से 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जिक्र है। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 26। देखें, उसने अपनी मां की तरफ देखकर कहा, ऐ औरत, देख ये तेरा बेटा है। फिर उसने अपने शागिर्द की तरफ देखकर ये कहा कि देख ये तेरी मां है। मोहब्बत का कलमा। पांचवा कलमा जस्मानी दुख का कलमा है। और हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मुकम्मल इंसान बना था। वो सोता भी था, वो प्यास भी महसूस करता था, वो जागता भी था, वो रोता भी था, वो खुश भी होता था। मुकम्मल इंसान। तो सलीब पर उसने इस दुख को बर्दाश्त किया। और 19वां बाब यूहन्ना की इंजील उसकी 28वीं आयत में यह कलमा यूहन्ना ने लिखा है। क्या लिखा है? कि मैं प्यासा। यीशु ने क्या कहा था? मैं प्यासा। फिर चौथा कलमा, सॉरी पहले पांचवा बता दिया, तो चौथा कलमा जो है वो जुदाई का कलमा है। जुदाई का कलमा। देखें, मसीह ने सलीब पर अपने बाप से अज़ल से जब उसके साथ है, बाइबल ये बयान करती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। वो जो कलाम के साथ था पैदा होता है, फिर भी कहता है कि बाप मुझ में है, मैं बाप में। तो थोड़ी देर के लिए बाप की जुदाई होती है तो वो पुकार उठता है, एली एली लमा शबकतनी, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ा। जुदाई का कलमा। ये जुदाई क्यों थी? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ये जुदाई इसलिए थी कि खुदा के बेटे पर सारे जहान के गुनाह मौजूद थे और उन गुनाहों को देखते हुए सूरज ने भी अपना मुंह छुपा लिया। जैसे मत्ती की इंजील में हमने पढ़ा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक क्या रहा? अंधेरा। तो सूरज भी नहीं देख सका उस गुनाह को जो खुदा के बेटे पर था। और खुदा बाप भी, जिसकी आंख पाक है, बदी को देख नहीं सकता, जब सारे जहान का गुनाह यीशु पर था तो उसने भी थोड़ी देर के लिए अपने आप को बेटे से जुदा कर लिया। और जब जुदाई हुई है, दुनिया के गुनाहों की वजह से जुदाई हुई है, तो बेटा ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने पुकारा, एली एली लमा शबकतनी। और बड़ा वाजिया तर्जमा है आगे कि यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत सारे लोग हैं जो इसको मुख्तलिफ याद रखें, एल का लफ्ज जो है वो खुदा के लिए, अबरानी के अंदर एल से मुराद खुदा है। तो ये यहां वो किसी दुनिया के इंसान को नहीं पुकार रहा, दुनिया की हस्ती को नहीं पुकार रहा कि मेरी मदद कर, बल्कि वो अपने बाप को पुकार रहा है, वो खुदा को पुकार रहा है। छठा कलमा जो हम देखते हैं वो है फतह मंदी का कलमा।
और इसके मुख्तसर अल्फाज ये हैं कि उसने सलीब पर नारा लगाया, बुलंद आवाज से कहा है। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 30वीं आयत, और मैं चाहूंगा कोई आप में से पढ़े 19वां बाब 30वीं आयत। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। हाँ जी, तमाम हुआ। उसने ये कहा कि तमाम हुआ। जो कुछ भी उसकी बाबत लिखा हुआ था, उसे जो जो कुछ झेलना था, वो सब कुछ पूरा हुआ। तो उसने कहा तमाम हुआ, लेकिन इसके साथ साथ उसने तमाम हुआ के अंदर पेश किया है कि जो काम मैं करने आया था वो मैंने काम कर दिया, तमाम हुआ। और कलाम में लिखा है, जो ही उसने ये कहा तो हैकल का पर्दा फटकर 2 हिस्से हो गया। खुदा और इंसान के बीच से जुदाई की दीवार गिर गई, क्योंकि पहले सिर्फ काहिन यौम कपूर पर, यौम कफारा पर साल में एक बार हैकल के अंदर जाता था, पर्दे के पार जाता था। लेकिन अब पर्दा हट गया है। और ये पर्दा किसने हटाया है? इसी ने हटाया है जिसने सलीब पर कहा तमाम हुआ। ये रुकावट किसने तोड़ी? जिसने सलीब पर चढ़कर सारे जहान के लिए जान को कुर्बान किया। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, बैरियर टूट गए हैं। अब इंसान खुदा के हुजूर में जा सकता है और दुनिया की कोई ताकत भी उसे रोक नहीं सकती। मेल मिलाप हो गया है। और 7वां कलमा जब उसने कहा तमाम हुआ और हैकल का पर्दा फट चुका है, जुदाई खत्म हो चुकी है, तो यीशु मसीह ने बड़े अदब के साथ कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और सुनिएगा, ये कलमा उसने सपहर 3 बजे बोला। सपहर 3 बजे ये कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस कलमे को सुपुर्दगी का कलमा कहते हैं। इस कलमे को दोबारा मिलाप का कलमा भी कहते हैं। गोया जिसने उसे भेजा था उसने अपनी रूह उसी के हाथों में दी। और इन सारे कलमात के अंदर हम देखते हैं कि पहले कलमे में उसने बाप कहकर पुकारा है और आखिरी कलमे में भी उसने खुदा को बाप कहकर पुकारा है। और ये सच बात है कि खुदा यीशु का क्या है? बाप। और जब उसने अपनी रूह उसके हाथों में दी तो यकीनन बाप ने अपने बेटे की रूह को क्या किया? कबूल किया, ले लिया। लूका की इंजील 23वां बाब उसकी 46वीं आयत में ये दर्ज है कि यीशु ने कहा था कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब आए एक नजर, क्योंकि वक्त इतना नहीं, सिर्फ एक व्यू जो है हम इन 7 कलमात पर आज सुने कि ये कलमात हमें क्या सिखाते हैं। पहला कलमा जो मुआफी का कलमा है, सुनिएगा, उसमें जब यीशु कहता है कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, तो इसमें इंसानों से प्यार का इजहार पाया जाता है। और ये सच बात है कि खुदा और उसका बेटा यीशु मसीह सारे जहान के लोगों से प्यार करते हैं और उनको माफ भी करते हैं। अब हमने क्या सीखना है कि जैसे मसीह ने अपने कसूर करने वालों को माफ किया, हम पर भी लाजम है कि हम भी जिन्होंने हमारा कसूर किया है हम उनके क्या करें? कसूर माफ करें। ये कलमा हमें सिखाता है कि हमने मुआफी वाला दिल रखना है, माफ करने वाली रूह रखनी है।
और अगर हम एक दूसरे को माफ करेंगे तो याद रखें सब के सब ही खुश रह सकते हैं, सब के सब ही खुदा की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। फिर दूसरा कलमा जिसमें यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो बताना ये चाहता हूं कि जब यीशु ने फिरदौस का जिक्र किया तो दुनिया के अंदर लोग मुख्तलिफ किताबें लिखते हैं, और जो कम्युनिस्ट हैं वो कहते हैं कोई जन्नत नहीं, कोई फिरदौस नहीं, ये दुनिया ही जन्नत है, मेहनत करो तो जन्नत बना लो, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपकी जहन्नम बन जाएगी। लेकिन बाइबल ये कहती है कि फिरदौस सचमुच एक हकीकत है। फिरदौस एक हकीकत है, और वहां पर ईमानदारों के लिए मौत के बाद बहुत बड़ा अजर है। कितना बड़ा अजर है कि यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, मेरे साथ। यीशु की हजूरी वहां होगी। और अगर हम मुकाशों की किताब पढ़े तो वहां पर लिखा है वहां वो रोने वालों की आंखों के आंसुओं को पोंछ डालेगा। और फिर लिखा है वहां ना रोना होगा ना मातम होगा, हत्ता कि मौत भी वहां ना होगी। क्यों? इसलिए कि वहां खुदा का बेटा मौजूद है। और याद रखिएगा यीशु फिरदौस का मालिक और बादशाह है। आपको और मुझे दुआ करने की जरूरत है कि हम फिरदौस के वारिस बन जाएं। हमें कोशिश करने की जरूरत है कि हम फिरदौस में दाखिल हो जाएं, ताकि यीशु के साथ हमेशा हमेशा रहे। तीसरे नंबर पर, तीसरे कलमे से हम सीखते हैं, मोहब्बत के कलमे से, जब यीशु ने कहा, अपनी मां की तरफ देखकर कहा, ए औरत देख ये तेरा बेटा है, और देख, शागिर्द से कहा देख ये तेरी मां है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि जैसे यीशु ने मरते दम तक अपने जमीनी मां बाप की का ख्याल रखा, देखें सलीब पर लटका हुआ है फिर भी मां का क्या रख रहा है। ऐसे मौके पर क्या होता है, दुनिया के लोग थोड़ा सा दुख आए तो वो मां को भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। लेकिन यीशु सबको याद रखे, हमें सिखा रहा है कि मेरी तरह तुम भी अपने वालिदैन का क्या करो, ख्याल रखो। अपनी मां का, अपने बाप का क्या रखो, ख्याल रखो, और दिल से उनकी इज्जत करो। ख्याल रखने से मुराद है उनकी केयर करो, उनका अच्छा इंतजाम करो, और जो कुछ भी तुम अपने मां बाप के लिए कर सकते हो वो जरूर करो। देखिए आखिरी लम्हात में यीशु ने अपनी मां के लिए एक आला बंदोबस्त किया, और उसे तसल्ली है कि जो बंदोबस्त मैं कर रहा हूं वो बंदोबस्त बेहतर है, अच्छा है। फिर चौथे नंबर पर, चौथा कलमा जुदाई का कलमा, जिसमें यीशु कहता है एली एली लमा शफकतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो चौथा कलमा हमें ये सिखाता है कि जहां गुनाह होता है वहां खुदा मौजूद नहीं रहता। बोलिएगा, जहां क्या होता है, गुनाह होता है, वहां क्या नहीं होता, खुदा मौजूद नहीं होता। इसलिए अपना दिल, इस कलमे को याद करते हुए अपना दिल खुदा की तरफ लगाओ और गुनाह को तर्क कर दो। दिल किससे लगाओ जी? खुदा से। गुनाह के साथ क्या सलूक करो? तर्क कर दो, छोड़ दो। ईमान लाओ कि मसीह ने आपके गुनाहों की एक भारी कीमत अदा की है। और फिर कहता हूं, याद रखें, जहां गुनाह होता है वहां खुदा मौजूद नहीं होता। काश के वो लोग जिनकी जिंदगियों में खुदा मौजूद नहीं उनके गुनाह की वजह से, वो भी यीशु की तरफ पुकारें और कहें कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। पांचवा कलमा
जिसमें बयान किया गया यूहन्ना की इंजील 19वें बाब के 28वें आयत में कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। तो इसका जिस्मानी पहलू यह है, क्योंकि बाइबल ये बयान कर दिया है कि एक पहला आदम था और यीशु क्या है, दूसरा आदम। तो जब आदम, पहला आदम जो था वो भूख भी महसूस करता था, प्यास भी महसूस करता था, सोता भी था, जागता भी था, मोहब्बत भी करता था और परेशान भी होता था। ऐसे दूसरा आदम जब आया तो अगरचे ये पहले आदम से आला है। कैसे आला है कि पहला आदम मिट्टी से बनाया गया है, लेकिन दूसरा आदम रूहुल कुद्दस की कुदरत से, किससे जी, रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ है। और पहला आदम जो था उसने गुनाह किया है, लेकिन ये दूसरा आदम जो है इसमें कोई गुनाह नहीं है। ये तो अदालत में खड़े होकर कहता है तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। पहला आदम अपने मिशन में नाकाम हो गया, मगर ये अपने मिशन को क्या करता है, पूरा करता है। तो एक हकीकत है कि जैसे वो इंसान था ये भी इंसान बना। उसे प्यास भी लगती थी, वो सोता भी था, स्लीप पर वो प्यासा था और उसने ये कलमा कहा कि मैं क्या हूं, प्यासा। फिर वहां पर जो लोग थे उन्होंने देखा कि ये प्यासा प्यासा कर रहा है, तो उन्होंने कोशिश की कि उसको कुछ पिलाएं, लेकिन जो कुछ पिलाया जा रहा है वो कुछ बेहतर नहीं है। हालांकि कहा यह जाता है कि उसके पीने से वो इसलिए देते थे ताकि जो नढाल शख्स है या कमजोर शख्स है, लागर शख्स है, अजियत में है, दर्द महसूस करता है, उसके पीने से दर्द कम होता है। लेकिन यीशु अपनी मौत का पूरा पूरा मजा चखना चाहता था, टेस्ट। देखें, बाज़ औक़ात हम खुशियों का एंजॉय करते हैं, पूरा टेस्ट लेते हैं, लेकिन जब दुख आते हैं उनका हम टेस्ट नहीं लेते। हर कोई यही दुआ करता है कि ये ना ही हुए तो चंगा है। लेकिन याद रखें, दुखों में भी खुदा हमें गुजार के कई बार तैयार करता है। यीशु के दुख हम याद कर रहे हैं, वो प्यासा था। और इस कलमा का रूहानी पहलू ये है कि यीशु आपकी और मेरी बल्कि सारे जहान की रूहों का क्या है, प्यासा। उसकी प्यास को बुझाना है, उसकी प्यास को क्या करना है, हमने बुझाना है, उसके पास आना है। और इसके साथ साथ हमने एक और काम भी करना है कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर यीशु की क्या रखनी है, प्यास। जैसे दाऊद कहता है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। हर ईमानदार को इस गीत को गाना भी चाहिए, लेकिन दिल से खुदावंद की प्यास को महसूस करना चाहिए। काश कि ये तरस, ये बोझ, ये प्यास, ये भूख बढ़े और दुनिया का हर इंसान अपने खुदा के लिए तरसा हो जाए। छठा कलमा हमें सिखाता है, जिसमें यीशु ने कहा तमाम हुआ, और हमने जाना कि वो फतहबंदी का कलमा है। छठा कलमा हमें यह सिखाता है, हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना हारो, बेदिल ना हो, काम को अधूरा ना छोड़ो, काम को मुकम्मल करो, क्योंकि यीशु ने तमाम इंसानों की निजात के काम को सलीब पर क्या किया है, मुकम्मल किया है। फिर सुनिएगा, ये कलमा में सिखाता है, हिम्मत ना हारो, बेदिल ना हो, काम को अधूरा ना छोड़ो, काम को मुकम्मल करो। जो काम आपके जिम्मे है, चाहे रूहानी है चाहे जिस्मानी है, जो जिम्मेदारियां आपको निभानी है, जो खिदमतें आपको करनी हैं, उनको जरूर करो। जो खुदा ने आपको बतौर गिफ्ट नेमतें दी हैं,
कलीसिया में देखें, रसूल हैं, नबी हैं, मुबशर हैं, चरवाहे हैं, उस्ताद हैं, इसके साथ साथ दुआ करने वाले हैं, नसीहत करने वाले हैं, इस्लाह करने वाले हैं। तो ये सारी खिदमतें हमने मुकम्मल करनी है। और बाइबल कहती है जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हिम्मत नहीं हारनी। 7वां कलमा, स्पुर्दगी का कलमा, जिसमें कहा गया है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस कलमे पर एक नजर हम डालते हैं कि अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में दे दो। बोलिएगा, बोले, अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में दे दो और हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा करो। क्योंकि यीशु ने अपनी जिंदगी में हमेशा अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, यहां तक कि सलीब पर भी वो अपनी रूह किसी और के सुपुर्द नहीं करता, बल्कि अपने बाप के हाथों में देता, क्योंकि उसने दी थी, उसी ने उसे इस जहान में भेजा था, उसी ने रूह कुदस की कुदरत से उसे इस जमीन पर पैदा किया था। तो हमारी रूहें किसकी हैं? हम किसकी तरफ से भेजे गए हैं? ज़बूर 90 हमें यह बताता है कि वो ही भेजता है और वो ही आवाज देकर वापस बुला लेता है। बुलाता तो वही है, लेकिन क्या ही खूब हो कि हम भी ये नमूना लें कि हम अपने खुदा बाप के क्या हों, वफादार। और फिर इस आयत को दोहराना चाहूंगा जो मुकाशफे में लिखी कि जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का उसके स्पुर्द। और जो लोग उसके स्पुर्द अपने आप को करते हैं वो पालूस की तरह कहते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो ये कहते हैं कि हम अपने बदन पर मसीह के दाग लिए फिरते हैं। वो ये कहते हैं कि जब एक मुआ तो हम सब भी क्या हुए? वो ये कहते हैं हुआ तो हम भी उसके साथ क्या हुए जी? दफन। और ना सिर्फ दफन की बात है बल्कि वो ये भी कहते हैं कि जब वो जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे। और रसूल ने बड़ी अच्छी बात कही है, वो कहता है हम वो इसलिए जी उठा ताकि हम आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जिए। तो सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की क्या है? आज कुदरत को जाहिर होने दें और खुदा को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आए अपने सरों को झुकाएं और सब खड़े होकर दुआ करेंगे, किसी की तरफ नहीं देखेंगे। अगर आप अपने घर में हैं वहां खड़े हो जाएं और आंखें बंद करें और दुआ करें। मुआफी हो चुकी है, कफारा हो चुका है। यीशु की कुर्बत में आ जाएं, उसके साथ रहें, उसके पास आ जाएं, उसके साथ साथ चलें। हालेलुया। आए खुदा के हुजूर में दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें सिखाता है और अपने पैगाम को खुदा तू वाज़ेह अंदाज में सिखाता है। तूने ये पैगाम मुझे दिया, मैंने तेरे लोगों को दे दिया। इस कलाम की हिफाजत करना खुदावंद। दुआ करता हूँ खुदावंद सुनने वाले तेरे फजल को रिसीव करें, कबूल करें खुदावंद, और अपनी जिंदगियां तेरे हाथों में देकर इस बुरे जहान के अंदर है खुदा तेरा जलाल जाहिर करते रहे। जो कुछ भी करें ये जान कर करें कि खुदावंद के लिए करते हैं।
اے باپ ہم سب مل کر تیرے حضور میں شکر گزار ہیں یسوع کی صلیبی موت کے لیے، اس کے کانٹوں کے تاج کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے پسلی میں بھالے کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے منہ پر تھوکے جانے کے لیے بھی ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے باپ اس لعن تان کے لیے بھی جو اس پر ہوئی ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ یہ لعنتیں، یہ تھوک، یہ کوڑے، یہ تاج جو کانٹوں کا تھا، یہ ہمارا تھا، ہمارا تھا۔ وہ موت جو صلیبی موت یسوع نے سہی، وہ موت ہماری موت تھی۔ اس وقت صرف برابا نہیں چھوٹا بلکہ سارا جہان چھوٹ گیا۔ سارے جہان کے گناہوں کے بدلے تیرا بیٹا صلیب پر مصلوب ہو گیا۔ اے خداوند دعا کرتا ہوں کہ تو سارے جہان کے لوگوں کو اس کفارے پر ایمان لانے کے لائق بنا، اس نجات کو قبول کرنے کے لائق بنا اور نجات میں شادمان رہنے کے لائق بنا۔ اے باپ دعا کرتا ہوں کہ صلیب کا پیغام گھر گھر کے اندر اے باپ اس کا ذکر ہو۔ ہر کوئی شخص ہے خداوند صلیب کی اہمیت سے واقف ہو۔ یہاں آج ہم یہ بھی اے باپ دعا کرتے ہیں، وہ لوگ جو فیشن کے طور پر صلیبیں پہنتے ہیں، اے باپ کاش کہ وہ حقیقی صلیب کے پیغام پر نگاہ کرنے والے ہوں، کفارے پر ایمان لانے والے ہوں۔ اے باپ ہم دعا کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی سے دوسروں کو ٹھوکر کھلاتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی تبدیل ہو جائیں۔ خداوند تو ہمیں برکت دے، برکت دے، برکت دے۔ اے باپ جو لوگ آج کی اس میٹنگ میں شریک ہوئے ہیں تو ان کو بھی برکت دے، سننے والوں کو برکت دے، خدا دیکھنے والوں کو برکت دے۔ اے باپ دعا کرتا ہوں کہ یہ سب خاندان یسوع کے نام سے محفوظ رہیں، ان کا ایمان محفوظ رہے، خدا ان کی زندگیوں میں یسوع پایا جائے۔ اے باپ دعا کرتا ہوں شیطان کا یہ حملہ، ابلیس کا یہ زور جو گناہ کی صورت میں ہے، یہ دنیا پر سے ختم ہو جائے، کیونکہ کرونا وائرس جیسے موذی اثرات کا علاج ممکن ہے، کوڑ کا علاج ممکن ہے، ٹی بی کا علاج ممکن ہے، کینسر کا علاج ممکن ہے۔ اگرچہ آج ہم دیکھتے ہیں کرونا کا علاج ممکن نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تو انسانوں کو حکمت دے گا اور علاج موجود ہو جائے گا۔ لیکن گناہ کا علاج صرف اور صرف یسوع کی صلیب میں ہے، اس کے خون میں ہے، اس کے کفارے میں ہے۔ اے باپ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے مصلوب ہو کر گناہ کا علاج مہیا کر دیا۔ وہ طبیب اعظم ہے، سچ مچ طبیب اعظم ہے۔ وہ روحانی بیماریاں بھی دور کرتا ہے، وہ جسمانی بدنی کمزوریاں بھی دور کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم سب اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اے خدا تیرے حضور میں منت کرتے ہیں کہ اے باپ اپنے پاک بیٹے یسوع کے نام سے پوری دنیا پر آئی ہوئی اس وبا کو، اس مصیبت کو ختم کر دے خدا مند، یسوع کے نام سے ختم کر دے خدا مند۔ اے باپ ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا اس برے وائرس سے بچ جائے، چھوٹ جائے، آزاد ہو جائے۔ اے باپ ہمارا پیارا ملک بھی اس برے وائرس سے بچ جائے، ہمارے شہر بھی بچ جائیں۔ اے باپ ہماری زندگیاں بھی اس سے محفوظ ہو جائیں۔ اے باپ دعا کرتے ہیں رحم کر، دنیا پر رحم کر خداوند۔ اگر یہ گناہوں کا نتیجہ ہے تو خداوند تو دنیا کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ان کے گناہوں کو نہ دیکھ بلکہ اپنے رحم کو دیکھ۔ اے باپ اگر یہ
वायरस तेरे जलाल के ज़हूर का वसीला है, तो हम दुआ करते तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा। तो भी हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, जो तू चाहता है वैसा हो। हम फकत मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू नस्ल आदम पर रहम कर दे, तमाम दुनिया के इंसानों पर रहम कर दे, दुनिया के सारे बर्रे आज़म में सलामती मुहैया कर दे, दुनिया के सारे ममालिक में सलामती को मुहैया कर। सब कहें आमीन। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्ज़ों को माफ़ किया है तू हमारे कर्ज़ों को माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत आप सबों के साथ, दुनिया के मुक़द्दसों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबका आज की मीटिंग में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको गुड फ्राइडे मुबारक हो, और मेरे ख़ानदान की तरफ से भी, तमाम कलीसिया की तरफ से भी गुड फ्राइडे मुबारक हो। इसके साथ साथ आप सबको चर्च की तरफ से और हमारे ख़ानदान की तरफ से, तमाम पासबानों की तरफ से, UCCI की तरफ से आपको ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो।